अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे से जो है हमारा टॉपिक है उससे स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट है पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? डेफिनेशन: वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बोल रहा है कि क्या कि वर्ड्स जो हैं वो डिवाइड हो रहे हैं हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लासेस के अंदर, यानी डिफरेंट काइंड से जो डिफरेंट मुख्तलिफ क्लासेस हैं उनके अंदर जो है वो वर्ड्स डिवाइड हो रहे हैं हमारे अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज और अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। अब बोला है कि उनके यूजेज के हिसाब से एक तो जो है वो काइंड्स यानी क्लासेस के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं, और दूसरा उनके जो काम है यानी उनके जो वर्क है उनके हिसाब से वो सेंटेंस के अंदर जो है वो डिवाइड हो रहे हैं। तो देर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब बोल रहा है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने? 8 हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। तो अब जो है हम इनको जो है अलग अलग से जो है वो डिटेल के अंदर जो है हम स्टडी करेंगे। नाउन की, प्रोनाउन की, एडजेक्टिव, वर्ब, इन सब की जो है वो डिटेल्स के अंदर हम स्टडी करेंगे कि ये होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं। जैसे कि नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन क्या है? अ नाउन इज अ वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल। अब बोल रहा है कि नाउन क्या है? नाउन एक वर्ड है जो यूज होता है, जो इस्तेमाल होता है, जैसे कि हमारे किसी भी बंदे का नाम है, ठीक है, यानी किसी भी पर्सन के नाम है, ठीक है, चाहे वो मर्द हो या औरत, किसी के भी नाम हो, ठीक है, वो नेम हो गए, ठीक है, किसी भी पर्सन के, प्लेस के, थिंग के और एनिमल्स के, किसी के भी नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है आपके लिए, अहमद इज अ गुड बॉय। तो अहमद क्या है? ये भी अहमद जो है ये एक नाम है, तो ये भी एक क्या है? ये हमारा एक नाउन है, ठीक है। बॉय, बॉय भी हमारा क्या है? नाउन है। ऐसे ही द काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। अब काउ क्या है? ये भी एक नाम है, तो ये भी एक नाउन है। देयर इज अ चेयर, चेयर क्या है? ये भी एक नाउन है। माई स्कूल, स्कूल भी हमारा नाउन है, ठीक है। प्रोविंस भी नाम है, तो वो भी नाउन है। असलम नाउन है, ठीक है। तो ये जो अभी जितने भी नाउन्स हैं, ये पावर्टी क्रिएट्स प्रॉब्लम, तो पावर्टी नाउन है। ही इज पॉपुलर फॉर हिज क्लेवरनेस, ठीक है। तो ये पॉपुलर क्या है? ये भी एक मशहूर जो है, फेमस, ठीक है। ये क्या है? ये एक नाउन्स है। अब नाउन्स के भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो नाउन्स भी, नाउन्स के कितने टाइप्स हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी 5 टाइप्स है नाउन के। तो नाउन कौन कौन से होते हैं? अब उनके जो टाइप्स है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, मटेरियल नाउन है, कलेक्टिव नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो अब हम जो है इनके काइंड्स ऑफ नाउन जो है वो डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या है, मटेरियल नाउन क्या है, कलेक्टिव नाउन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और एनीथिंग। बोल रहा है कि प्रॉपर नाउन हम किसको कहते हैं? प्रॉपर नाउन हम किसी ऐसे ऐसे नाम को कहते हैं जो एक पर्टिकुलर उस चीज का नाम हो, उस किसी भी पर्सन का हो, चाहे वो प्लेस का हो या फिर किसी भी कोई भी चीज हो उसका नाम हो, लेकिन पर्टिकुलर उसका कोई नाम हो। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है, अकबर वाज अ ग्रेट किंग। अब अकबर क्या है? ये एक नाम है उस ग्रेट एक किंग का। किंग का ये एक पर्टिकुलर नाम है अकबर। तो ये क्या है? ये क्या कहलाएगा? अकबर हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। लाहौर इज द कैपिटल ऑफ पंजाब। लाहौर किसका कैपिटल है? पंजाब का। तो लाहौर क्या कहलाएगा? ये हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा। पंजाब भी हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगा क्योंकि उसका एक पर्टिकुलर नेम है। हबीब प्लाजा इज अ बिग बिल्डिंग। अब हबीब प्लाजा एक बड़ी बिल्डिंग है, ठीक है। तो हबीब प्लाजा ये एक नाम है उस पर्टिकुलर बिल्डिंग का, तो हम उसको क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। इट इज रानी केट, यानी केट का नाम है जो है वो रानी है, ठीक है। तो ये एक उस केट का पर्टिकुलर नाम है, ठीक है, तो नेम है। तो हम उस नेम को क्या कहेंगे? प्रॉपर नाउन कहेंगे। एक्सप्रेस मार्केट इज इन कराची। अब एक्सप्रेस मार्केट जो है कराची के अंदर, वो एक मार्केट का एक पर्टिकुलर नेम है, ठीक है, एक्सप्रेस मार्केट। तो ये एक्सप्रेस मार्केट क्या कहलाएगी? हमारा प्रॉपर नाउन कहलाएगी। तो ये कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है, ठीक है। अब उसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है?
कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग विच स्टैंड्स फॉर ऑल थिंग्स ऑफ सेम काइंड। अब कॉमन नाउन किसे कहते हैं? एक ऐसे नेम ऑफ पर्सन प्लेस या थिंग, यानी नेम पर्सन प्लेस और थिंग को हम नाउन तो कहेंगे। अब उनके टाइप्स हैं, तो प्रॉपर नाउन जो है पर्टिकुलर जो नेम होगा उनको हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। अब कॉमन नाउन किसको कहते हैं? जो एक सेम चीज हो यानी सेम काइंड के हों लेकिन उनके नाम एक जैसे हो, तो हम उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन। जैसे केट हो गया, मैन हो गया, बुक हो गया। ये क्या है? ये बुक तो, अब बुक तो हम हर किसी बुक को कहते हैं लेकिन उसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। लेकिन ये बुक क्या है? बुक हमारा जो है वो कॉमन नाउन कहलाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने यहाँ पर लिखा है अ मैन इज रीडिंग अ बुक। तो मैन क्या है? वो बुक को रीड कर रहा है। अ वुमेन इज कुकिंग फूड। ठीक है, तो वुमेन क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। अब बॉय ब्रोक द क्लास। अब बॉय क्या है? ये कॉमन नाउन है, कोई इसका पर्टिकुलर नेम नहीं है। अ गर्ल इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो गर्ल क्या कहलाएगी? हमारा कॉमन नाउन कहलाएगी। रावलपिंडी, रावलपिंडी अब क्या है? ये एक रावलपिंडी एक नाम है उसका पर्टिकुलर उस सिटी का, तो ये प्रॉपर कहलाएगी। लेकिन ये सिटी क्या है? सिटी हमारा कॉमन नाउन कहलाएगा। सिटी तो ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं। दिस इज अ बुक। अब बुक क्या है? ये हमारा कॉमन नाउन है। एनिमल्स आर ग्रेजिंग, एनिमल्स कॉमन नाउन है। बर्ड इज फ्लाइंग, अ बर्ड इज फ्लाइंग। तो बर्ड क्या है? कॉमन नाउन है। लिजर्ड इज रेप्टाइल, लिजर्ड। अब लिजर्ड का क्या है? लिजर्ड भी कॉमन नाउन कहलाएगी। ठीक है। एलिफेंट इज अ ह्यूज एनिमल, एलिफेंट एक बड़ा एनिमल है। तो ये क्या है? ये एलिफेंट बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उनका भी क्या कहलाएगा? ये कॉमन नाउन कहलाएगा। किसी पर्टिकुलर एलिफेंट का अगर कोई नाम रखा हुआ हो तो हम उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई नाम रखा हुआ नहीं है, सिर्फ ऐसे ही हम एलिफेंट कह रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे। अब उसके बाद है मटीरियल नाउन। मटीरियल नाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर द थिंग और ऑफ विच एनी अदर थिंग इज मेड। अब बोला है कि मटीरियल नाउन किसको कहते हैं? मटीरियल नाउन हमारा एक वर्ड है जिसको यूज करके हम किसी और चीज को बना सके, उस चीज से किसी और चीज को बना सके। ठीक है, तो हम उसको क्या कहते हैं? मटीरियल नाउन। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे लिखा है आयरन इज फाउंड फ्रॉम माइंस। अब माइंस में से हमें क्या मिल रहा है? आयरन मिल रहा है, एक मटेरियल मिल रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? आयरन को मटेरियल नाउन है। ऐसे ही मिनरल ऑयल इज अ ग्रेट सोर्स ऑफ इनकम। अब मिनरल ऑयल क्या है? ये भी एक मटेरियल का नाम है, तो हम उसको क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। काउंटलेस थिंग्स आर मेड फ्रॉम वुड, वुड हमारा क्या होगा? ये हमारा मटेरियल नाउन कहलाएगा। ऑर्नामेंट्स आर मेड फ्रॉम गोल्ड, गोल्ड हमारा क्या है? एक मटेरियल नाउन है। यानी किसी भी चीज के मटेरियल्स के नाम हो उनको हम क्या कहेंगे? मटेरियल नाउन कहेंगे। उसके बाद है अब क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन होता क्या है? कलेक्टिव नाउन इज अ नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन ऑफ पर्संस और थिंग टेकन टुगेदर एट स्पोकन ऑफ एज अ होल। अब कलेक्टिव नाउन किसको कहते हैं? एक ऐसे नेम ऑफ नंबर यानी नंबर्स के एक ही नाम को, यानी ज्यादा जो लोग हों या ज्यादा चीजें हों उनको हम एक करके उनको जो है उनका नाम रख दें तो उसको क्या कहेंगे? कलेक्टिव नाउन कहेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे मैंने लिखा है अ क्राउड असेंबल्ड इन द ग्राउंड। अब क्राउड क्या है? क्राउड में बहुत ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो क्राउड क्या कहलाएगा? कलेक्टिव नाउन कहलाएगा, क्योंकि हम उन होल जो पर्सन है उनको हम एक नाम देकर जो है वो बोल रहे हैं कि जैसे कि क्राउड बोल रहे हैं। अ मॉब रश्ड ऑन द रोड। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग। जैसे कि फ्लॉक ऑफ बर्ड्स यानी बर्ड जो है वो फ्लाई जब करते हैं तो वो फ्लॉक यानी एक जो झुंड के अंदर होती है, तो फ्लॉक क्या कहलाएगा? ये फ्लॉक भी हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अवर क्लास इज गोइंग ऑन अ पिकनिक। क्लास क्या है? क्लास के अंदर भी ज्यादा स्टूडेंट्स है लेकिन हम उसको नाम क्या दे रहे हैं? क्लास दे रहे हैं, तो वो क्या है कि ये एक सारे होल को, सारी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सारे स्टूडेंट्स को, तो क्लास क्या कहलाएगा? हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। द नेशन इज प्राउड ऑफ पाक आर्म्ड फोर्सेस। अब नेशन क्या है? पाक आर्म फोर्सेस का जो प्राउड करते हैं जिसको, तो नेशन क्या कहलाएगा? नेशन भी हमारा कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। अब उसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। Abstract noun is usually the name of quality, action or state which cannot be touched or seen. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कौन से नाउन होते हैं? यानी एक ऐसी चीज जो क्वालिटी हो गई, एक्शन हो गया या फिर स्टेट हो गई, उनके नेम्स को जिसको आप जो है वो टच नहीं कर सकते लेकिन आप जो है उनको सीन कर सकते हैं। जैसे कि
यानी कि आप जो है वो उनको सीन भी नहीं कर सकते और टच भी नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको क्या कर सकते हो, फील कर सकते हो। जैसे कि क्वालिटी हो गई, यानी क्वालिटी के अंदर जो है हमारे वो क्या आ गए, गुडनेस आ गई, काइंडनेस आ गई, डियरनेस, होनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, बहादुरी, जो ऐसी चीजें जो है आप जो है वो उनको ना देख सकते हैं ना उनको टच कर सकते हैं, लेकिन क्या है आप फील कर सकते हैं। जैसे कि एयर हो गई, ठीक है, लव हो गया, जो हमारी जेलसी हो गई, ये क्या है, ये एक चीजें हैं जिसको आप जो है वो टच नहीं कर सकते, सीन नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, लेकिन आप क्या है इनको फील कर सकते हैं। तो ऐसे ही एक्शन है, एक्शन के तौर पे जैसे कि लाफ है, हमारी लाफर, ठीक है, थीफ्ट है, मूवमेंट है, हेटर्ड है, स्टेट के तौर पे चाइल्डहुड है, स्लेवरी है, सिकनेस है, पावर्टी, ये सारी चीजें क्या है, ये आपके नाउन तो हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। क्यों एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्योंकि आप इनको जो है वो टच नहीं कर सकते, आप उनको देख नहीं सकते, आप उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। आप ऐसे नाउन हो जिसको आप सिर्फ फील कर सकें, तो आप उनको कौन सा काइंड कहलाएगा, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। अब उसके बाद है एग्जाम्पल्स। अब एग्जाम्पल्स क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के? जैसे कि गुडनेस ऑफ अ पर्सन मेक्स हिम सुपीरियर टू अदर्स। अब गुडनेस क्या है, ये एक हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ही शोज काइंडनेस टू द सफरिंग्स, तो काइंडनेस क्या है, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हम क्योंकि उनको फील कर सकते हैं, टच वगैरह सीन वगैरह नहीं कर सकते हम उनको। इज फेमस फॉर हिज ट्रूथफुलनेस, ट्रूथफुलनेस क्या कहलाएगा, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। हेटर्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, पावर्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, सिकनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, स्लेवरी आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। उसके बाद है मैंने आपके लिए एक्सरसाइज लिख के रखी हुई है, जिनको आप सॉल्व करेंगे और मुझे जो है कमेंट्स के अंदर इनके आंसर्स बताइएगा। अगर कहीं पर भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अंडरलाइन द प्रॉपर नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब मैंने आपके लिए ये सेंटेंसेस बना के रखे हुए हैं, आप इनको अंडरलाइन कर सकते हैं। प्रॉपर नाउन जो आपको लगता है आप उनको अंडरलाइन करें, ठीक है, अंडरलाइन करें। अब कौन कौन से हैं? जैसे कि ही वेंट टू लाहौर, हामिद गोज टू स्कूल, कराची इज द कैपिटल ऑफ सिंध, द रिवर इंडस इज एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ पाकिस्तान, आई बॉट द इंग्लिश ग्रामर बुक, अमेरिका इज द रिचेस्ट कंट्री, काउ इज अ पेट एनिमल। तो आप इनमें से जो है वो प्रॉपर नाउन फाइंड करें। और जो है नीचे भी मैंने आपको दिए हैं। ईरान इज अ मुस्लिम कंट्री, द मुस्लिम्स प्रे टू गॉड, द केटू इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ पाकिस्तान। अब ये थे प्रॉपर नाउन के जो एक्सरसाइज थे, एक क्वेश्चन। उसके बाद है आपके लिए अंडरलाइन द कॉमन नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको अंडरलाइन करने किसको, कॉमन नाउन को, जो है सेंटेंसेस जो दिए गए उनमें से। काउ इज एन एनिमल, पैरॉट इज अ bird, chair is a furniture, a boy is a playing hockey, a woman is cooking food, a player kicked the ball, I got a pen on the road, snake is called a reptile, a girl is singing a song, he reads in a school। तो इनमें से आपको कॉमन नाउन फाइंड करना था। अब उसके बाद है अंडरलाइन द मटेरियल नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। व्हाट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग सिरप। अब इनमें से आपको क्या है कि आपको मटेरियल नाउन जो है उसके ऊपर आपको उसको जो है वो अंडरलाइन करके बताना है। व्हाट इज नेसेसरी फॉर मेकिंग सिरप। गोल्ड इज अ वर्थी थिंग, वी कैन मेक मेनी थिंग्स फ्रॉम आयरन, पाकिस्तान साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू ट्रेस मिनरल ऑयल, द कारपेंटर मेक्स चेयर फ्रॉम वुड। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है। उसके बाद है अंडरलाइन द कलेक्टिव नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। द यूएनओ हैज सेट अप अ कमिटी फॉर the help of poor countries. A flock of birds flew from a tree. The army is watching the enemy. He belongs to a poor family. The parliament passed Shariat law. A crowd gathered on the road. A herd of cattle is passing. Pakistan Navy has a powerful fleet. A mob attacked on the village. A hockey team win the trophy. अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब जो है आपको अंडरलाइन करना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सेंटेंसेस में से। अब जैसे कि गुडनेस टू ऑल इज अ ग्रेट क्वालिटी, वी शुड शो काइंडनेस टू द पुअर्स, ऑनेस्टी मेक्स वन ग्रेट, सम ornaments आर थेफ्ट, द मूवमेंट ऑफ पाकिस्तान वाज एक्सेप्टेड बाय ऑल मुस्लिम्स, वी शुड नॉट अडॉप्ट hatred, in sickness one cannot work, poverty makes one hopeless, obedience of parents is a lesson of Islam, cleanliness is the best goodness। तो आपको इनमें से जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन फाइंड करना है कौन सा है, तो आप उनको अंडरलाइन कर देना। अंडरलाइन द नाउन एंड राइट द टाइप्स ऑफ अ नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। अब ये जो है मैंने आपको जो है वो इन सब का एक मिक्सचर क्वेश्चन दिया है कि आप जो है इनमें से अंडरलाइन करें उन नाउन्स को और उनके टाइप्स भी बताएं। द क्राउड वॉज वेरी बिग, वी लव होनेस्टी,
The elephant has great strength. Our class consists of 50 pupils. Aslam is famous for his wisdom. We see a fleet of ships. Always speak the truth. We love clean lines. The class is studying English. तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको जो है आपके दोस्तों को ये वीडियो मिल सके और वो भी इस वीडियो से जो है वो फ़ायदा उठा सके। तो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।